बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वाले नाज़रीन को तहसीन का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो इलेक्शन हुए हैं 2024 के, इनको कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये बहुत ही धांधली ज़्यादा है। हर सियासी जमात जो है वो इनके ऊपर उंगली उठा रही है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है ये ठीक नहीं हुए, इनमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। मेन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि इस इलेक्शन में जो है वो धांधली हुई है और उनकी सीटें जो हैं वो कम करके मुखालिफ पार्टियों को दी गई हैं। इस तरह पीर बगारा साहब जो हैं उनकी जमात ने भी एहतजाज किया और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए और इन इलेक्शन को हम नहीं मानते, और उन्होंने जो अपनी 2 सीटें जीती थी वो भी इन्होंने वापस कर दी। इस तरह जमात इस्लामी, इन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है इनमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक दूसरी पार्टियां जीत रही हैं, जबकि इनको जो सीट है वो दी गई। इसलिए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सीट वापस कर दी। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी जो सीटें हैं उनको नहीं दी गई, पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली की गई और दूसरी जमातों को जो है वो सीटें दी गई, उनको नवाज दिया गया और उनको इन इलेक्शन में बुला दिया गया है। हालांकि उनके बहुत से एहसानात थे दूसरी पार्टियों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर और बाकी इदारों के ऊपर। इस तरह ANP जो है वो भी इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ये ठीक नहीं हुए और उनके साथ धांधली की गई है। बहुत सी जमातें जो हैं वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए, इनमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने जो है वो एप्लीकेशन दायर कर दी है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन 2024 के हुए हैं इनको कलअदम करार दिया जाए और दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। ये दरख्वास्त जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी है और 19 फरवरी को इसकी समाअत होगी। देखते हैं कि इस समाअत के दौरान क्या इसके नतीजे निकलते हैं और क्या इसका रिजल्ट आता है। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने जो है वो मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं गौहर साहब, उनको डांटा है कि उन्होंने उनकी बात को क्यों नहीं माना और उन पार्टियों के साथ जो है वो क्यों नहीं बातचीत की जिनके साथ वो मिलकर इलेक्शन लड़ सकते थे और अपनी एक शनाख्त के साथ इलेक्शन लड़ सकते थे और पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो जीत सकते थे। क्योंकि गौहर साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ जो है वो एक मुआहदा किया था, जो कि बाद में तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन जो इकबाल साहब थे वो मंजर-ए-आम पर आए और उन्होंने आकर जो है वो इसको डिनाई कर दिया कि उनका कोई मुआहदा नहीं हुआ, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई। इस तरह जो है तहरीक इंसाफ को जो है वो आज़ाद मेंबरान के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। इमरान अहमद खान नियाजी ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आप MWM और दीगर जो जमातें हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो कभी ऊपर नहीं आई, उनके साथ आप बातचीत करें और हमें एक निशान मिल जाएगा जिसके ऊपर हम इंतखाबात जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन गौहर साहब ने ऐसा नहीं किया, उनकी कोई मजबूरी होगी या पार्टी के अंदर जो है वो इस वक्त इख्तलाफात जो हैं उनको बढ़ाव चढ़ाव दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान नियाजी क्या फ़ैसला करते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के लिए उमर अयूब साहब का नाम दे दिया हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम दे दिया है और पंजाब के वज़ीर आला के लिए जो है वो मियाँ असलम इकबाल का नाम दे दिया है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त हुकूमत बनाने के मूड में है। अगर उन्हें हुकूमत ना बनाने दी गई तो वो कह रहे हैं कि हम मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और आपको जो है वो बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन है क्या होती है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो हासिल की हैं उन्होंने, लेकिन उनके साथ जो है वो कह रहे हैं धांधली हुई है और उनको हुकूमत जो है वो नहीं बनाने दी जा रही। उनकी जो 70 से 80 सीटें हैं वो मुखालफिन को दे दी गई हैं। हालांकि कराची में जो है वो कह रहे हैं कि उनकी 17 सीटें हैं, लेकिन वो 17 सीटें जो हैं वो दूसरी जमात को दे दी गई हैं और उन्हें कराची से एक भी सीट नहीं दी गई। आने वाले वक्त में देखते हैं कि पाकिस्तान किस मोड़ की तरफ जाता है और क्या इंतखाबात के नतीजे निकलते हैं, कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत में आती है और कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत अपोजिशन में बैठती है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।